बाद में क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम हमारी जो क्लास 9 की एनसीईआरटी की बुक है उसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को टेक कर रहे हैं। तो सीबीएसई और एचबीएसई दोनों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को टिक करना शुरू करते हैं। तो पहले हम ले रहे हैं चैप्टर वन में हमारा नंबर सिस्टम है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका एग्जाम्पल नंबर 2 भी इम्पोर्टेंट है और एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2 और 3 इसे आप टिक कर सकते हैं। तो कई बार पहला क्वेश्चन भी आ सकता है, इसे भी कर लेते हैं। और एग्जाम्पल 4 भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आते हैं हम एक्सरसाइज 1.2 में। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एमसीक्यू भी आप कर सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 8, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और एग्जाम्पल नंबर 9 भी आप कर सकते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। और अगर आप आएँ एक्सरसाइज 1.3 में तो यहाँ पहला क्वेश्चन, ये सारे पार्ट आप कर सकते हैं। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 ये भी इम्पोर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 8, 7, ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। अब इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 12 कर सकते हैं आप, ठीक है। अब आते हैं हम एग्जाम्पल 15। तो इसमें भी कुछ क्वेश्चन है। तो इसका आप एग्जाम्पल 15 का तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं एक्सरसाइज 1 और एग्जाम्पल नंबर 19, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 18 भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और एक्सरसाइज 1.4 में आप कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड और फोर्थ पार्ट। और यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 पूरा कर सकते हैं आप। और एक्सरसाइज 1.45 में भी, ये तो बड़ी इजी एक्सरसाइज है, तो सारे ही कर सकते हैं आप, ठीक है। और एग्जाम्पल 20 भी कर सकते हैं। अब आते हैं चैप्टर 2 में। तो चैप्टर 2 में हम एक्सरसाइज 2.1 में तो कुछ खास नहीं है, फिर भी इसमें एक नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 2 कर सकते हैं। और आ जाइए अब एग्जाम्पल 3 पे। एग्जाम्पल 5 भी इम्पोर्टेंट है और एग्जाम्पल 2 ठीक ठाक क्वेश्चन है, इसके सारे पार्ट आप कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका 7वां और इसका 6वां और 7वां कर सकते हैं। और चौथे के सारे कर लेना, मगर मेन जो है इसमें आपका है 4th पार्ट और 6th पार्ट। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 7, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी आप कर सकते हैं। इसके बाद एग्जाम्पल 8, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम्पल 9 ये है वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक्सरसाइज 2.3 पे आ जाइए। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इसका 3rd पार्ट कर सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा और तीसरा, 4 के अगर आप सारे कर लें तो बेहतर रहेगा, लेकिन इसमें जो 3rd पार्ट है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और 5th क्वेश्चन में आप कर सकते हैं दूसरा और तीसरा पार्ट। और एग्जाम्पल नंबर 10 ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ज़रूर करें। इसके बाद आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 13। तो इसका दूसरा पार्ट एक बढ़िया क्वेश्चन है। इसके बाद एग्जाम्पल 18 का जो पहला और दूसरा दोनों ही कर सकते हैं आप। अगर आप एक्सरसाइज 2.4 में आते हैं, एग्जाम्पल 20 भी सही रहेगा। 2.4 में आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 का वैसे तो तीनों ही सही है, पूरा कर लेना आप इसको। और क्वेश्चन नंबर 4 का 6वां और क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का 3rd पार्ट और 4th पार्ट। क्वेश्चन 7 में आप 3rd पार्ट कर लेना। और क्वेश्चन 8 में 5th पार्ट और क्वेश्चन 10 का पहला पार्ट, क्वेश्चन 12 पूरा इसी भी कर सकते हैं, 13 भी कर सकते हैं और 14 ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आ जाते हैं चैप्टर 3 में। चैप्टर 3 वेरी इजी एक्सरसाइज है। तो इसमें आप क्या करें, इसमें आप 3.2 पूरी कंप्लीट कर लेना। वैसे 2 ही क्वेश्चन है इसमें, तो ख़त्म हो गई। अब चैप्टर 4 पे आते हैं जो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इसमें आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, सारा ही कर लेना इसको, पहला भी कर सकते हैं, इजी है। 4.2 में 4.2 आप क्वेश्चन 4 पहला दूसरा ये सारी कर लेना। अब आते हैं चैप्टर 5 में। चैप्टर 5 में आपकी ज्योमेट्री स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4, 5वां
और छठा, ये इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें आप कर देना। इनमें से कुछ ना कुछ एक आध क्वेश्चन आ ही जाता है। अब चैप्टर 6 ज्योमेट्री पर आ जाते हैं, लाइंस और एंगल्स पे। तो इसमें हम करेंगे एग्जाम्पल 2 इम्पोर्टेंट, 1 भी इम्पोर्टेंट है, और इस तरह क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 4, 5 और 6 ये सारे कर लें एक्सरसाइज 6.1 के। अब आते हैं एग्जाम्पल 5, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 4 भी अच्छा क्वेश्चन है, और 6 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 6 ज़्यादा बार आता है पेपर में। अगर आप एक्सरसाइज 6.2 की बात करें तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, इसे कर सकते हैं। और पहला भी ठीक क्वेश्चन है, पहला भी कर सकते हैं आप। अब आ जाइए चैप्टर 7 जो हमारा ट्रायंगल का है, सिमिलर जो हमारा है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। तो इसमें आप कर सकते हैं एग्जाम्पल 1, ठीक ठाक क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 3 भी कर सकते हैं वैसे, चलिए इस पर टिक लगा देता हूँ। और इसका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 तीनों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 6 और 7 वेरी इंपॉर्टेंट है ये, तो इनमें से जरूर कुछ ना कुछ आता है पेपर में। 6 और 7 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक्सरसाइज 7.2 का पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और आपका क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट। 3 भी ठीक ठाक है, 3 भी कर सकते हैं। और आते हैं एक्सरसाइज 7.3 में। तो इसका जो तीसरा क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप कर सकते हैं। और पहला भी ठीक ठाक है, और पांचवा भी, चौथा भी कर सकते हैं आप, पांचवा भी कर सकते हैं। चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल पे आ जाते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल में आपका एग्जाम्पल नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट, 4 भी, और ये सारे एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 भी। और एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, पहला कर सकते हैं आप, तीसरा भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी इंपॉर्टेंट है, 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 7 कौन सा बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब आप मिड पॉइंट थ्योरम भी कर सकते हैं, थ्योरम 8.8 जो मिड पॉइंट थ्योरम है। और एक्सरसाइज 8.2 में अगर आप करें तो क्वेश्चन नंबर दूसरा, चौथा और छठा ये जरूर करें, ठीक है। दूसरा चौथा आप चैप्टर 9 में आ जा रहे हैं हम। चैप्टर 9 में आप करेंगे जो सर्कल का चैप्टर है, तो इसमें आप कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज 9.2 से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 2 और 6 भी अच्छा क्वेश्चन है। 9.7 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड पेपर में कई बार आया है, CBSE में, HBSE में भी। तो अब आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 इंपॉर्टेंट है ये। एग्जाम्पल नंबर 2 भी कर सकते हैं आप। और इसका एक्सरसाइज 9.3 में क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, कई बार आ रखा है ये पेपर में। और क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 12। अब आते हैं चैप्टर 10 में हेरोन फार्मूला। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 2। और बुक में अगर बात करें तो बुक में क्वेश्चन नंबर 2 एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये काफ़ी बार आता है। इसके बाद आते हैं 5 और 6 पे। तो आ जाओ चैप्टर 11 में जो है हमारा जो है हमारा 3D जिसका नाम है सरफेस एरिया वॉल्यूम। तो इसमें आते हैं हम एक एग्जाम्पल 3, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार आ रखा है। और आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 11.1 का, और क्वेश्चन नंबर आपका 3 भी ठीक ठाक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 भी आप कर सकते हैं। अब आते हैं अगली एक्सरसाइज पे। तो इससे पहले एग्जाम्पल नंबर 7 कर सकते हैं आप, और एक क्वेश्चन 5 इसका कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी, 6 भी और 8 भी और 7 भी, ठीक है। अब आते हैं अगली एक्सरसाइज पे 11.3 में। तो एग्जाम्पल 9 कर सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 11.3 की बात करें तो इसमें क्वेश्चन नंबर का तीसरा, आपका छठा और क्वेश्चन नंबर 9 इसे आप कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अगली एक्सरसाइज पे 11.4 में। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 और आपका क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन 9 और 10। अब आते हैं चैप्टर वाला स्टैटिस्टिक्स में। तो इसमें तो ग्राफ हैं, तो इसमें आप कर सकते हैं, आप आ जाते हैं सीधा एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 1 ये तो ग्राफ के सवाल हैं, आसान है। दूसरा भी और चौथा वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा आता है। और
7वां भी कर सकते हैं। वैसे तो सारे ही कर ले, आसानी एक्सरसाइज। और क्वेश्चन नंबर 9 8 भी कर सकते हैं, 8 इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से हमारा ये पूरे क्वेश्चन बन चुके हैं। तो दोस्तों इन्हें बढ़िया से करें, एग्जाम में आपके 80 में से 60 नंबर बड़ी आसानी से आएंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।